करीब 22 साल का एक लड़का बद्धा, उदास और परेशान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और चिंताएं थीं। वह सोच रहा था कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, क्या वह सही था या नहीं। वह अपने आप से सवाल कर रहा था, क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य यही है? यही कारण था कि वह अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलने गया। वह दोस्त उसका पुराना साथी था, जो बचपन से ही उसे जानता था और उसकी भावनाओं को समझता था। जब उस दोस्त ने देखा कि उसका साथी बहुत परेशान और चुपचाप है, तो उसने फौरन पूछा, क्या हुआ यार? कुछ तो बताओ। आज तुम कुछ अलग ही लग रहे हो। क्या सोच रहे हो? लड़के ने सिर झुका लिया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। दोस्त ने उसे थोड़ा समझाया, तुम्हें जाना चाहिए। अगर वह तुम्हें बुला रही है तो इसका मतलब है कि वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर दोस्त ने एक और बात कही, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेना होगा ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचा जा सके। यह जरूरी है क्योंकि अगर तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हो जाता है तो तुम दोनों को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तब उसका दोस्त उसे कुछ गोलियों के बारे में बताता है जो शारीरिक ताकत को बढ़ा सकती थीं और रिश्ते को बेहतर बना सकती थीं। लड़का थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इस तरह की सलाह उसे मदद कर सकती है। उसने गोलियां लीं और लड़की के पास जाने का मन बना लिया। लड़का इस बात से अनजान था कि वह जिस लड़की के पास जा रहा है, उसका यह दिन उसके जीवन का सबसे दर्दनाक और त्रासदीपूर्ण दिन साबित होने वाला था। वह दोनों वक्त बिताने लगे, लेकिन जल्द ही लड़के को एहसास हुआ कि लड़की की तबीयत खराब हो रही थी। लड़का घबराया, लेकिन शुरुआत में उसे यह महसूस हुआ कि यह शायद कुछ सामान्य हो सकता है। लेकिन लड़की की तबीयत और बिगड़ती चली गई और बहुत जल्द ही उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वह बेसुध हो गई। लड़का बेहद घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने लड़की को पानी दिया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। लड़का सोच रहा था कि यह सब कुछ अचानक से कैसे हुआ और क्यों। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। लड़का पूरी तरह से हतप्रभ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। जैसे ही लड़की की मौत की खबर उसके परिवार तक पहुंची, तो यह खबर गांव भर में फैल गई। लोग अविश्वास से यह खबर सुन रहे थे कि यह 20 से 22 साल का लड़का ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। क्या यह सच हो सकता है? इस घटना ने एक पूरी जांच प्रक्रिया को जन्म दिया। 14 दिसंबर 2024 के दिन लड़की के परिवार के सदस्य शादी समारोह से लौटे थे और जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे घबराए हुए थे और घर के हर हिस्से में उसे ढूंढने लगे। जब उनकी नजर बिस्तर पर पड़ी तो यह देखकर उनके होश उड़ गए। लड़की निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसका शोषण किया हो। परिवार के सदस्य तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए दौड़े। पुलिस ने आकर लड़की की स्थिति का जायजा लिया और फॉरेंसिक टीम ने शव का मुआयना किया। लड़की की उम्र लगभग 17 साल थी और वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी। परिवार ने बताया कि वे शादी समारोह में गए थे और लड़की ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। जब पुलिस ने पड़ताल की तो यह सामने आया कि लड़की का एक रिश्तेदार भी उस रात लड़की के पास था और उसके साथ बिताए गए समय के बारे में वह कुछ बताने में असमर्थ था। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और पाया कि लड़की के शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ और बातें सामने आईं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह पाया गया कि लड़की को किसी तरह की जहर या नशीली दवाओं का असर हो सकता है, जो उसकी स्थिति को और गंभीर बना चुका था। इस पूरे मामले ने इलाके में हलचल मचा दी और लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करे। यह घटना न केवल उस लड़के की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई।
पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया और उस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस पूरी घटना ने यह सिखाया कि रिश्तों में सावधानी, विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण है और बिना सोचे समझे किसी कदम को उठाना जीवन भर के लिए पछतावे का कारण बन सकता है। यह कहानी न केवल एक लड़की की निर्दोष मौत की कहानी है, बल्कि यह समाज को यह संदेश देती है कि हमें हमेशा अपनी हर कार्रवाई को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी गलत कदम का परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। हर छोटे से छोटे हिस्से की तलाश की जाती है ताकि कोई ऐसा सुराग मिल सके जिससे पता चले कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ है और किसने यह घिनौना कृत्य किया। परिवार और पुलिस दोनों इस घटना के कारण गहरे सदमे में थे और हर संभावना को खंगाला जा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस को एक छोटा सा रैपर मिलता है। यह रैपर गोलियों का था और इसकी जांच की जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि ये गोलियां किसी व्यक्ति की सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती थीं। यह खोज पुलिस के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह न केवल एक अप्रत्याशित घटना को जाहिर करती थी, बल्कि यह भी साबित करती थी कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने परिवार के सदस्य से और गहरे सवाल किए। पूछा गया कि लड़की किससे मिलती थी या वह किसके साथ संपर्क में थी। क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स था जिसे शक के दायरे में रखा जा सकता है? परिवार के लोग कुछ नहीं बता पाए, लेकिन पुलिस ने मामले की तह तक जाने की ठानी। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ था कि लड़की के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे मारा पीटा नहीं गया था या किसी तरह की शारीरिक हिंसा का शिकार नहीं किया गया था। हालांकि किसी आपत्तिजनक सामग्री के मिलने के बाद यह अनुमान लगाया गया कि घटना कहीं और गहरी है और लड़की के साथ कुछ घिनौना किया गया था। पुलिस ने लड़की के छोटे भाई से भी पूछताछ की। 5 साल के उस छोटे से बच्चे से प्यार से पूछा गया, क्या तुमने किसी को आते जाते देखा? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ, मैंने एक लड़के को देखा था। इस छोटे से बयान से पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। बच्चा लड़के का नाम नहीं जानता था, लेकिन उसने बताया कि वह लड़का उनके पास आया था। पुलिस ने तब उस लड़के का सुराग खोजने के लिए लड़की के परिवार के मोबाइल नंबरों की जांच की और सर्विलांस पर रखा। जब कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR निकाला गया तो यह खुलासा हुआ कि उस लड़की का संपर्क 20 किलोमीटर दूर नेवादा गांव के एक लड़के से था, जिसका नाम कुलदीप कुमार था, जो शोभित के नाम से भी जाना जाता था। पुलिस ने अब इस लड़के को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरू में शोभित ने पुलिस से बचने के लिए तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने उसे दबाव डाला और सख्ती से पूछा, वह टूट गया और सच्चाई बताने लगा। उसने खुलासा किया कि उसकी और उस लड़की की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी, खासकर फेसबुक के माध्यम से। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से दोस्ती की और उनकी दोस्ती एक प्यार में बदल गई। लड़के ने बताया कि लड़की ने उसे बताया था कि 13 दिसंबर को उसके परिवार वाले एक शादी में शामिल होने जा रहे थे और इस वजह से घर में कोई नहीं होगा। लड़की ने उसे बताया कि यह एक मौका हो सकता है, क्योंकि परिवार के सभी लोग शादी में होंगे और वह अकेली होगी। लड़की ने यह भी कहा था कि वह किसी को शक में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने अपने भैया के पास जाने का बहाना बना लिया था, ताकि किसी को यह शक न हो कि वह कहीं बाहर जा रही है। शोभित ने स्वीकार किया कि उसे लड़की से मिलने का यह मौका बहुत अच्छा लगा और उसने उस दिन को एक अवसर की तरह लिया। वह लड़की से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और दोनों के बीच कुछ समय तक मुलाकात हुई। वह समय बहुत कम था, लेकिन इसका असर उस लड़की के जीवन पर इतना गहरा पड़ा कि वह कभी नहीं उठ पाई। अब पुलिस के पास एक ठोस सुराग था और उन्होंने शोभित से और भी सवाल किए। शोभित ने स्वीकार किया कि लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से उसकी इच्छा के खिलाफ था। उसने लड़की को झूठे वादों से फुसलाया था और उसे किसी गलत स्थिति में डाल दिया था, जिससे लड़की की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी। शोभित के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें बलात्कार, हत्या और अपराध की अन्य धाराएं भी शामिल थीं।
इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि जब लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे की भावनाओं और जीवन से खिलवाड़ करते हैं तो उसके परिणाम बहुत विकट हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने लड़की के परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया और यह इलाके में एक चेतावनी बन गई कि हमें हमेशा सोच समझकर अपनी जिंदगी के फैसले लेने चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल पूरी जिंदगी की तकलीफ का कारण बन सकती है। लड़की ने अपने परिवार से झूठ बोलकर कुलदीप कुमार को घर बुलाया था। उसकी योजना थी कि जब परिवार के लोग शादी समारोह में गए होंगे तब वह अकेले अपने पास उसे बुलाकर समय बिता सके। लड़की ने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी शक न हो और कुलदीप को वह निमंत्रण भेजने में सफल रही। 13 दिसंबर 2024 की रात लगभग 8:30 बजे कुलदीप उस लड़की के घर पहुंचता है। वह अपने साथ कुछ गोलियां लेकर आता है जो उसने सुनी थी कि शारीरिक संबंधों में सहायक हो सकती हैं, और वह गोलियां लेता है। कुलदीप और लड़की के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। रात का समय बढ़ता जाता है और कुलदीप उन गोलियों के प्रभाव में होता है, जिसके कारण वह लगातार इस घिनौने कार्य में लिप्त रहता है। लड़की को ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी कुलदीप ने उसे कपड़े पहनने नहीं दिए। वह लड़की के साथ इस पूरी प्रक्रिया को जारी रखता है, जिससे लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। लगभग 7 घंटे के बाद जब सुबह करीब 3:15 होती है, लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह दर्द में लिपटी बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन कुलदीप को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। लड़की को उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है। इसके बाद कुलदीप इस घबराहट में किसी भी तरह की मदद नहीं मांगता और जल्दी से घर से भागने का निर्णय लेता है, यह सोचते हुए कि यदि वह वहां से निकल जाएगा तो शायद इस घटना का कोई पता नहीं चलेगा। कुलदीप घर से भागता है और अगले दिन 14 दिसंबर 2024 को इस खबर का पहला संकेत सोशल मीडिया पर फैलता है। खबर यह होती है कि पास के एक गांव में एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि उसके परिवार वाले शादी में गए थे। यह खबर लड़की के परिवार और आसपास के लोगों में कोहराम मचाती है। जब कुलदीप को इस मौत की सूचना मिलती है तो उसे लगने लगता है कि पुलिस जल्द ही उसे पकड़ने वाली है। 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। कुलदीप ने शुरू में यह दावा किया कि वह लड़की के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बना रहा था और इसके बारे में कोई गलती नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गहरी जांच के बाद आगे बढ़ाया। जांच में यह पता चलता है कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और इस कारण पुलिस ने इसे बलात्कार के मामले के रूप में दर्ज किया। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट, पॉस्को एक्ट भी लगाया गया और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना पूरे गांव और आसपास के इलाके में बहुत चर्चा का विषय बन गई। लड़की, जो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय सोशल मीडिया के कारण एक लड़के से दोस्ती कर बैठी थी। इस दोस्ती का परिणाम इतना भयानक हुआ कि उसका जीवन समाप्त हो गया और एक लड़का उसकी हत्या के मामले में पकड़ा गया। यह घटना यह साबित करती है कि कभी भी किसी भी रिश्ते में कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अपनी सोच और समझ का पूरी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए। इस घटना का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि लोगों को डराया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि लोग जागरूक हों और समझें कि हमें किसी भी परिस्थिति में परिवार का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जो लड़की ने किया वह भयानक था, लेकिन जो लड़के ने किया वह उससे भी कहीं अधिक घिनौना था। अब शायद कुलदीप को अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी और उसे हर दिन इस रात का पछतावा होता रहेगा। वह 13-14 दिसंबर 2024 की उस रात को कभी नहीं भूल पाएगा, जब उसने न केवल एक लड़की की जिंदगी तबाह की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को भी तबाह कर लिया।